आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। हमने लास्ट में भी मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था। आज मल्टीप्लिकेशन की सेकेंड क्लास है। आज फिर कुछ हम अच्छी अच्छी ट्रिक्स देखेंगे। तो थोड़ा सा कमेंट्स को आप कम करें और यहां ध्यान दें, है ना। और आपने देखा होगा मल्टीप्लिकेशन का एक नया चैप्टर क्रिएट हो गया है। उसमें कल की जो क्लास है रेशो और मल्टीप्लिकेशन की हमने ब्रेक कर दी है और आज आपको मल्टीप्लिकेशन के लेक्चर मल्टीप्लिकेशन वाले टॉपिक में ही मिलने वाले हैं। ठीक है, बाकी फिर भी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कमेंट्स बिल्कुल दिख रहे हैं अमन, सब कमेंट्स आप सभी के दिखते हैं। कमेंट्स की चिंता मत किया करो, कमेंट्स मुझ तक सबके दिखते हैं। शोभी कभी डिसाइड नहीं किया है नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, है ना। यूट्यूब पर यहां तो अपना परसेंटेज नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, यूट्यूब पे देखते हैं। चलो ओके देखिए यहां पे कल आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में 2 डिजिट के बारे में सीखा था। आज हम सबसे पहले सीख लेते हैं कि अगर मुझे 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे हम, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा कमेंट्स को अब स्टॉप करो और आप यहां ध्यान दो, है ना। फिर और थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए इधर, जैसे हमारे पास कोई नंबर है, मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा है 231, यहां लिख लेता हूं मैं 231 इंटू 121। ओके, मुझे इसका मल्टीप्लाई करना है। तो आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। हमने वैसे स्कूल टाइम से क्या सीखा है कि 1 का मल्टीप्लाई 1 में करो, फिर 3 में, फिर 2 में, फिर क्रॉस, और ऐसा जो बेसिक मेथड है जिससे आप सभी करते हो। अब मैं आपको इसमें क्या सिखाना चाह रहा हूं वो बात समझना। जैसे हमने सबसे पहले लिखा ABC और यहां लिखा DEF। देखो ये एक याद रखने का तरीका है, बेसिकली एक ट्रिक है, पर उसको याद कैसे रखा जाए इसलिए ये तरीका मैं लिख देता हूं। इसका आंसर हम टोटल 5 स्टेप में निकालेंगे। टोटल 5 स्टेप्स में हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। छोटी छोटी चीजें समझ लो आप क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि शुरुआत हमेशा राइट से और फिनिश हमेशा लेफ्ट पे। मतलब आप जब भी शुरू करोगे इन दोनों से शुरू करोगे और जब भी फिनिश करोगे तो इन दोनों पर फिनिश करोगे। ओके, और इसको याद रखने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं, 1 4 6 या उसको 2 4 6 4 2। 2 4 6 4 2 क्या मतलब हुआ इसका 2 4 6 4 2 का? पहले आपको 2 डिजिट लेना है, फिर 4 डिजिट लेना है, फिर 6 डिजिट लेना है, फिर वापस से 4 और फिर वापस से 2, है ना। समझ में आएगा थोड़ा सा। आप सिर्फ 3 एग्जाम्पल तक चिंता मत करना, बस आपको समझ में ना भी आए तो बस देखते रहना। तीसरे एग्जाम्पल तक बहुत अच्छे से चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, यहां ध्यान दें। सबसे पहला काम हमारा इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि 2 डिजिट लेना है, तो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे C और F का। ओके, फिर कितनी डिजिट लेना है, 4। देखो सबसे पहले हमने इन 2 को लिया, अब चारों को लेंगे। तो चारों को लेंगे तो B का मल्टीप्लाई करोगे F में और C का मल्टीप्लाई करोगे E में, है ना। B इंटू एफ और C इंटू ई। अब कितने डिजिट लेना है, पूरे 6। तो देखो पूरे 6 डिजिट कैसे लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई आमने सामने। क्या कहा मैंने, A इंटू एफ प्लस C इंटू डी प्लस B इंटू ई। ओके, देखो एक बार फिर से मैं बता रहा हूं हम यहां क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम 2 डिजिट लेंगे, ठीक है, फिर चारों डिजिट लेंगे, फिर पूरे 6 डिजिट लेंगे। अब रिवर्स कर देंगे, हम इनको छोड़ देंगे, फिर इनको छोड़ देंगे, अंत इन पे करना है जैसा मैंने आपसे कहा। तो देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों को छोड़ेंगे तो बचा हमारा A और E का मल्टीप्लाई, A इंटू ई प्लस B इंटू डी। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इन दोनों पे फिनिश करेंगे। तो ये हो गया आपका A इंटू डी। अब इसको थोड़े से एग्जाम्पल से समझो, आपको समझ में आएगा। देखो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 कितना होता है, 1। ओके, अब चारों को लेंगे तो 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, टोटल कितना हो गया 5। ओके, अब पूरे 6 डिजिट लेंगे तो देखो 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1 और इनका आमने सामने हो जाएगा, इनका कॉर्नर्स पे इनका आमने सामने, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। तो 6 प्लस 2 प्लस 1 टोटल कितना हो गया 9। तो पहले आपने 2 डिजिट लिए, फिर 4 डिजिट लिए, फिर पूरे 6 डिजिट ले लिए। क्लियर है इतना। अब आप इनको छोड़ते चलोगे क्योंकि हमें इधर तक पहुंचना है। तो हमने क्या किया,
हमने इन दोनों को छोड़ दिया, इन दोनों को छोड़ दिया तो हमारे पास बचे ये, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 4, और 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, टोटल हो गया 7, एंड 2 इंटू 1 2, आपका आंसर आ जाएगा 27951। ठीक है, आप में से कई लोग जब फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन देखेंगे या ये ट्रिक देखेंगे तो मन ही मन आप बोलोगे कि सर इससे तो स्कूल वाली मेथड ही अच्छी है जो हम बचपन से सीखते आए। 2-3 क्वेश्चंस कर लोगे फिर आप बोलोगे सर ये ज्यादा अच्छा है ना। फर्स्ट टाइम में हमेशा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जब भी पहली बार मैं किसी को पढ़ाता हूं उसको मन में लगता है कि इतनी सारी खिचड़ी, इतना सारा कैलकुलेशन, बेटर कि हम इसको स्कूल वाली मेथड से ही कर लें। 2-3 क्वेश्चंस के बाद आप बोलोगे नहीं सर ये तरीका ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, मजा आएगा अभी इसमें। हाँ प्रियंका, वो भी मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, है ना। एवरेज मेथड होती है, बेस मेथड होती है, 5 की ट्रिक्स होती है, 1000 की ट्रिक्स है, 100 की ट्रिक्स है, ब्रेक करके क्वेश्चंस करने की ट्रिक होती है, सारी चीजें बताऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। ओके, समझ में आया। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो एक और नया क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 121 इंटू 312। ओके, तो सबसे पहले क्या कर दिया आपने, 2 इंटू 1 2, बहुत जल्दी हो जाएगा प्रैक्टिस होने पे। फिर 4 डिजिट लोगे, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, टोटल हो गया 5। अब पूरे 6 डिजिट लोगे तो 2 इंटू 1 2, इसको छोड़ दो, 1 इंटू 3 कितना हो गया 3, और इनका आमने सामने होगा 2 इंटू 1 2, टोटल कितना हो गया 4 और 3 7। अब इन दोनों को छोड़ देंगे तो 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 6, टोटल कितना हो गया 7, एंड 3 इंटू 1 कितना हो गया 3। ये आपका आंसर आ गया। इसके लिए बस प्रैक्टिस चाहिए, आपसे आंसर्स बनेंगे, आप जल्दी से कर पाओगे। ठीक है, एक बार मुझे जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं। हाँ जी, मनोज, अर्जुन, गुड इवनिंग भाई, जो लोग अभी आए हैं उन्हें गुड इवनिंग। ठीक है, जल्दी से बताइए समझ में आया। 27752, 3 इंटू 1 3 होगा ना, 37752 होगा प्रतिमा। ओके, क्लियर है सभी को। हाँ नरेश, नोट्स कैसे चेक करेंगे, बिल्कुल आप लोग नोट्स रेडी रखो, मैं आपको बताऊंगा नोट्स आपको कैसे चेक करवाने हैं, है ना। आप एटलीस्ट अगर एक काम कर सकते हो, जितने भी नोट्स आपने बनाए हैं फोटो ले लो, और एक पॉसिबल हो तो पीडीएफ बना लो और वो आप मुझे सेंड कर दो, है ना। फेसबुक पे भेज दो, इंस्टाग्राम पे भेज दो, या जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भेज दो। बेटर है फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप मुझे भेज दें, वहां देख लेंगे, या ईमेल कर दो, सबसे बेस्ट। परसेंटेज की क्लास शिवानी, अगर आज हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया तो कल से परसेंटेज स्टार्ट कर देंगे, और अगर मल्टीप्लिकेशन कल खत्म हुआ तो परसों से। बाकी मल्टीप्लिकेशन ज्यादा नहीं चलेगा, आज या कल में खत्म हो जाएगा, उसके बाद परसेंटेज ही हम पढ़ने वाले हैं। ओके, मनोज ड्यूटी से अभी आए हैं। ठीक है, मजा आ रहा है। क्लास शीट नरेंद्र रेशो चैप्टर के अंदर ही मिलेगी। हाँ बिल्कुल, देखो कैरी होने वाला सिस्टम क्या रहेगा, एक एग्जाम्पल हम उसका भी ले लेते हैं। देखिए आप यहां पे, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 123 इंटू 413। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। कैरी करने वाला, या जिसको हिंदी में हम बोलते हैं हासिल लेना, कुछ भी अलग नहीं है, जैसे करते आए हो वैसे ही करो। 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 3 इंटू 1 हो गया 3, ये भी 9 हो गया। आगे बढ़ो, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 4 12, और 2 इंटू 1 2। ओके, तो ये कितना हो गया 12, और 3 15, और 2 कितना हो गया 17 का 7, कैरी कितना हो गया 1। अब आप इनको छोड़ दोगे तो 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 2 8, वापस से कितना हो गया देखो 10, तो 10 का क्या लेंगे 0, हासिल का 1, कैरी 1, 4 और 1 4, 4 और 1 5, तो आपका आंसर क्या आ गया 50799। बस इतना सा करना है। हाँ जी, रेशो कंप्लीट हो गया है संतोष। बिल्कुल शिवानी, यूट्यूब पे मैंने जो डाला है वो केवल आधे से भी कम है। अभी आपको बहुत सारी चीजें मैं मल्टीप्लिकेशन में बताऊंगा जो यूट्यूब पे मैंने नहीं डाला है ना। तो आपको यहां भी चीजें और मिलेंगी। कुछ मैंने गलती करी है क्या, यहां पे 5 आएगा भाई, 8 9 और 1 10 का 0, कैरी 1, 4 और 1 5, 50 आना चाहिए ना। यस, 50799। ठीक है, अब आप केवल वो कमेंट्स करें जो क्लास और मल्टीप्लिकेशन से जरूरी है ना, थोड़ा सा इधर उधर के कमेंट्स मत करिए। ओके, शोभिक सीधा दिमाग में चला जाता है जो भी समझाते हैं, अच्छी बात है, दिमाग में ही जाना चाहिए।
चलो ओके, इधर ध्यान दें। अब एक क्वेश्चन आप लोग करके बताओ जरा मुझे जल्दी से, आप लोग करके बताइए 223 इंटू 332। जल्दी से सब लोग इसका आंसर बताइए, मुश्किल से आपके पास 20-30 सेकेंड्स हैं, इसमें आपका आंसर आ जाना चाहिए। करिए जल्दी से। हाँ, पीडीएफ का क्या ऑप्शन है? पीडीएफ में अगर इशू है तो आप लास्ट में मुझे बताना, एंड में उस पर बात करेंगे। अब थोड़ा सा आप बंद कीजिए पीडीएफ की बातें। प्रैक्टिस शीट कल मिल जाएगी आपको। करिए भाई, जल्दी से करिए इसको सॉल्व। ओके, प्रैक्टिस शीट कल मिल जाएगी, वही मैं ओके देखो क्या करेंगे हम। सबसे पहले 3 इंटू 2 कितना हो गया आपका 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 3 इंटू 3 कितना होता है 9, तो टोटल हो गया 13 का 3, कैरी हो गया आपका 1। फिर आगे बढ़े, ये आ गया आपका 4, 3 इंटू 3 कितना आ गया 9, और इनका आमने सामने होगा तो कितना हो जाएगा 6। तो आप देखोगे 10 और 10 20 का 0, कैरी हो जाएगा 2। इसको छोड़ दोगे तो 3 इंटू 2 हो गया 6, 2 इंटू 3 भी हो गया 6, ये टोटल हो गया 14 का 4, कैरी हो गया आपका 1। 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, आंसर आएगा 74036। यही आ रहा है, वेरी गुड। हाँ, प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये हमारा एक नया आइडिया है, तो अब मैं स्टार्ट करूंगा उसका वीडियो बनाना, तो आपको मिल जाएगा, 2-3 दिन लगेंगे, मिल जाएगा प्रैक्टिस वीडियो का। पहले प्रैक्टिस शीट मिलेगी, फिर सॉल्यूशन मिलेगा आपको वीडियो में। ओके, 74036 समझ में आ गया सभी को? आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा आंसर ओल्ड जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे तो जल्दी ही आएगा। ओके, क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अब देखो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। कल हमने सीखा था कि 2 डिजिट्स में अगर नंबर्स आए तो क्या करना है। फिर हमने आज सीख लिया 3 डिजिट्स के बारे में, 2 चीजें क्लियर है। इसके अलावा कल हमने स्पेशल कंडीशन सीखी थी, आपको याद होगा कि अगर 11 111 और 1111 में से कुछ आए तो क्या करना है। और इसके बाद हमने एक और चीज सीखी थी कि अगर 99 999 या 9999 आए तो हमें क्या करना है ना। ये चीज मैंने आपको सिखा दी थी, ठीक है। इतना मैंने आपको अभी तक बताया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम एक और स्पेशल कंडीशंस में ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला मैं आपको बताता हूं कि अगर 1000 बेस्ड कोई नंबर है, 1000 पर आधारित कोई नंबर है, तो उनका मल्टीप्लाई आप जल्दी से कैसे कर सकते हो। देखो आपको बहुत सारी ट्रिक्स दिमाग में रखनी पड़ेगी। हाँ, 4 डिजिट का भी बता दूंगा मैं। बहुत सारी ट्रिक्स आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। जैसा क्वेश्चन आएगा उस तरीके से आपको तुरंत वहां पे दिमाग लगाना है। जैसे हमारे एरिया में कहावत होती है कि जैसा माथा वैसा टीका, सुना होगा आपने भी, है ना। मतलब जैसा क्वेश्चन आए, कई बच्चे क्या सोचते हैं कि बस कुछ चीजें सीख ली हर जगह लगाना है। आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। जब जैसा क्वेश्चन आएगा हमें वैसी ट्रिक लगानी पड़ेगी, है ना। इसलिए आपको चीजों को हैंडल करना है और उसको क्वेश्चन को देखकर डिसाइड करना है कि यहां पे हम क्या लगा सकते हैं। ओके, देखो इधर 4 डिजिट का भी मैं बता दूंगा, 4 डिजिट का भी बता दूंगा, चिंता मत करो। देखो अगला, अब मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन में ले रहा हूं। जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 1025 में 1005 का, ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और आप इस ट्रिक से आंसर अगेन 5 सेकंड के अंदर ला सकते हो, ठीक है। देखो इधर, तो 1025 में मुझे 1005 का मल्टीप्लाई करना है, तो आपको हमेशा यह देखना है कि आपके नंबर 1000 से कितना ज्यादा है, 1000 से कितना ज्यादा है। तो ये वाला नंबर 1000 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 25। ये वाला नंबर 1000 से कितना ज्यादा है, तो 5। ओके, अभी मैं आपको 1000 से छोटे नंबर्स भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। आप कुछ बोला मत करो, अगर मेरा खत्म हो जाए तब आप बोला करो सर आपने ये नहीं बताया, पहले मत बोला करो, सब आपको बताऊंगा मैं। तो ये 1000 से 25 ज्यादा है, 1000 से 5 ज्यादा है। जितना डिफरेंस आए ना, इनका आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 125। क्लियर है।
अब आप किसी भी एक को जोड़ दो, या तो आप 1025 में 5 जोड़ दो या 1005 में 25 जोड़ दो, एक ही बात है, कुछ भी एक करना है। तो 1025 में 5 जोड़ोगे तो भी 1030 आएगा, और 1005 में 25 जोड़ोगे तब भी यही आएगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये हो गया मल्टीप्लाई। समझ में आया? 25 ज्यादा 5 ज्यादा 25 इंटू 5 125, और क्रॉस में जोड़ दो जो अच्छा लगे, तो इसको इसमें जोड़ो या इसको इसमें जोड़ो, दोनों तरफ से सेम आंसर आएगा। आपका आंसर आ गया 1030125। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे आपके आंसर्स हमेशा जल्दी आएंगे। समझ में आया या नहीं आया? ओके, ठीक है, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एक देखो, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, मैंने कहा 1021 में मल्टीप्लाई करो 1006 का। ओके, तो आपने कहा कि ये 21 ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है। 21 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 126 आएगा, क्लियर सी बात है। और इसमें मैंने 6 जोड़ दिया, 1021 में 6 जोड़ दिया, ये आ गया आपका 1027 126, आंसर हो गया मल्टीप्लाई। समझ में आया? ठीक है, तो कहीं पे आपको ये बहुत जल्दी काम आ जाएगा, इससे आप जल्दी आंसर निकाल लोगे। ओके, अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि ये दो तो स्टैंडर्ड मेथड है, जब कुछ समझ ना आए तो इन्हें यूज करना है ना। जब आपको लगे कि यहां कुछ नहीं लग रहा है तो इन्हें यूज करो, अदरवाइज पहले देखो कि क्या हम कर सकते हैं, कौन कौन सी ट्रिक्स लग सकती है ना। तो इसलिए पहले देखना है कि कोई शॉर्टकट चलता है क्या, नहीं तो ये दोनों बेसिक मेथड तो ही, ये दोनों हमारे लिए क्या है, ये बेसिक है, जब कुछ ना समझ में आए तो लगाना है, पर इनकी जरूरत बहुत कम पड़ेगी। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, क्लियर है? और एक तरीका देख लेते हैं। चलो यहां पे मैंने लिखा, अब मैं लिख देता हूं कुछ भी है ना, 1015 इंटू 1008 मैंने लिख दिया मान लो। तो आपने देखा ये कितना ज्यादा है 15, ये कितना ज्यादा है 8, दोनों का मल्टीप्लाई करा 15 इंटू 8 क्या होता है, तो आप कहोगे 120, और 1015 में बस 8 जोड़ना है 1023, ये आपका आंसर आ गया। बस इतना सा काम है। ठीक है भाई, क्लियर है? ओके, अब यहां पे एक छोटा सा नियम ध्यान रखना है ना। आप कहीं भी, इसकी कोई लिमिट नहीं है, पर यह तरीका ज्यादा अच्छा कहां काम आएगा, जितना आप 1000 के करीब होंगे उतना अच्छा है ना। 1000 से आप बहुत आगे भी चले जाओ तब भी ये ट्रिक लगेगी, पर 1000 से अगर काफी दूर निकल जाओगे तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। सो ये ट्रिक कब काम आएगी, जब आप 1000 के पास में होंगे। ओके, अब आपको इसमें एक छोटी सी बात ये ध्यान रखना है, ठीक है, आपको बस एक बात यह ध्यान रखना है कि जब भी 1000 का केस आए तो लास्ट में हमेशा 3 डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट में हमेशा कितनी डिजिट होनी चाहिए, 3 डिजिट। क्या मतलब हुआ इसका, वो मैं समझाता हूं। जैसे आपने जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो यहां कितने डिजिट आ रहे हैं, 3, सही है। यहां कितने डिजिट आ रहे हैं, 3, बिल्कुल करेक्ट है। यहां कितने डिजिट आ रहे हैं, 3, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 3 डिजिट नहीं आए तो ये गलत हो जाएगा, आपको हमेशा 3 डिजिट रखना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मैंने कहा, मैं आपसे कहूं कि 1005 में 1009 का मल्टीप्लाई करो, तो आप कहोगे सर ये 5 ज्यादा है, ये 9 ज्यादा है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 45। अब मैंने क्या कहा था कि हमेशा लास्ट में 3 डिजिट्स होना चाहिए। ठीक है, तो 3 डिजिट होना चाहिए, तो अगर मुझे 3 डिजिट बनाना है तो मैं 0 लगा दूंगा। ओके, अगर मान लो केवल 5 होता तो 2 बार 0 लगा देते। 3 डिजिट बना दो बस, आप तो इतना ध्यान रख लो। ओके, तो अभी तक इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी 3 डिजिट आ रहे थे, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, पर यहां 2 डिजिट आ रहे हैं, 0 लगाएंगे, बाकी तरीके में कोई डिफरेंस नहीं। 1005 में बस 9 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 1014045। आया समझ में? फिर मैंने कहा कि भाई 1002 में 1003 का मल्टीप्लाई करके बताओ, तो आपने देखा ये 2 ज्यादा, ये 3 ज्यादा, मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 6। फिर आपने कहा कि सर ने कहा 3 डिजिट होना चाहिए, 2 बार 0 लगा दो, और 1002 में 3 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 1005। ये आंसर है। समझ में आया? अब आपके मन में फिर एक क्वेश्चन आएगा कि सर 3 डिजिट से ज्यादा हो जाए तो क्या करना है ना। अभी आया नहीं होगा तो ये आने वाला होगा। अब कैसे होगा, देखो, मैंने आपसे कहा कि मान लो 1020 में 1060 का मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है, तो ये कितना ज्यादा है 20, ये कितना ज्यादा है 60। ध्यान से समझना, इन दोनों का जब आप गुणा करोगे 20 और 60 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1200 आएगा क्या? तो आप बोलोगे यस ये 1200 आएगा। ओके, अब अगर ये 1200 आएगा तो यहां कितने डिजिट आ गए? यहां कितने डिजिट आ गए? यहां आ गए 4 डिजिट, जबकि होना कितने चाहिए? केवल 3 डिजिट होना चाहिए। तो ये जो 1 है ये कैरी हो जाएगा, इसको हम हासिल का लेंगे, क्योंकि हमारा नियम है 3 डिजिट से कम भी नहीं होना चाहिए और 3 डिजिट से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो यहां 1200 आ रहा था, तो 1200 का मैंने 1 हासिल का ले लिया, बाकी सेम 1020 में 60 जोड़ दो, कितना आएगा? 1080 और 1081। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया? 3 डिजिट है कोई दिक्कत नहीं, 3 से कम है 0 लगा दो, 3 से ज्यादा है कैरी कर लो, बस इतना सा तो करना है। हाँ अमित, आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। इनमें बहुत सारी चीजें हैं, पूरा मल्टीप्लिकेशन आराम से पढ़ो, आपके 90% जो क्वेश्चंस आपके माइंड में है कि सर ऐसा हो तो क्या करना है, सब बनेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है, सारी चीजें आपसे बनेंगी। और देखो याद आपको कुछ रखना नहीं है। निशा ने कमेंट किया है कि सर ट्रिक्स याद नहीं रहती, अच्छी बात है, और याद रखना भी नहीं है। जैसे मुझे ये चीजें याद नहीं है, इतनी प्रैक्टिस है कि क्वेश्चन मैंने कोई सोचा नहीं कि मुझे यही क्वेश्चन आपको बताना है। प्रैक्टिस इतनी सारी कर ली है कि जैसे ही क्वेश्चन हम देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि यहां पे ये ट्रिक लगेगी। रटी हुई चीज कभी याद रहेगी भी नहीं, इसलिए रटना है ही नहीं। रटने की केवल 3 चीजें जो मैंने आपको बताई, पहाड़े याद कर लो, वर्ग याद कर लो, घन याद कर लो, इसके अलावा स्क्वायर क्यूब्स जो है, इसके अलावा कुछ भी याद मत करो, वो कभी याद रहेगा ही नहीं, है ना। प्रैक्टिस जितनी करोगे चीज आपको याद रहेगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे कितना ही रट लो। रटी हुई चीज के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो जरूरत पड़ने पे कभी काम नहीं आती, कभी याद ही नहीं आती, इसलिए रटना नहीं। ठीक है, ओके, चलो मजा आ गया, समझ में आ गया इतना। अब मुझे जल्दी से आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स बता दो। जैसे पहला, और आंसर आप लिखना मत, परेशान मत होना, कमेंट्स मत करना, आंसर अपनी कॉपी में बस लिख के रख लो, और जब मैं क्वेश्चन एंड हो जाएगा, टाइम अप हो जाएगा, मैं सॉल्व करूंगा, मैच कर लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं। टाइप करने में, टाइप बेवजह करके क्लास में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आदत बनाओ, अच्छे स्टूडेंट बनो, किसी दूसरों के कमेंट से मतलब भी मत रखो और बेवजह के कमेंट भी मत करो। जब आपको लगता है कि जेन्युइन चीज है तो लिखो, नहीं जरूरी है तो मत लिखो। जितना फोकस क्लास पे करोगे उतना अच्छा। कमेंट से डिस्टर्ब नहीं होना, ना करना कभी किसी को। तो आप बस आंसर लिख लेना, जब मैं आंसर सॉल्व करके बता दूंगा तो मैच कर लेना, करेक्ट होगा तो ठीक, गलत होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो आपको पहला करना है 1012 इंटू 1008, फिर आप करेंगे 1003 इंटू 1005। ओके, फिर आप करोगे 1001 इंटू 1001। ठीक है, इसके बाद आप करोगे 1025 इंटू 1020, फिर आप करेंगे 1040 1050। ठीक है, इजी दे रहा हूं ताकि आपको जल्दी से बन जाएगी। फिर इसके बाद आपको करना है 1050 और 1025। करिए जल्दी से, आराम से लिख के रख लो सभी के आंसर्स। 1 मिनट के अंदर अंदर ये सारे आंसर्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, करिए जल्दी से, आराम से करो पर जल्दी करो, है ना, हड़बड़ा के नहीं करना है। मतलब हो जाए तो बस लिख देना कि डन, जिससे मुझे समझ में आ जाएगा। और आपको इसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी, है ना, इसकी सबकी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तृप्ति, मैथ्स अच्छा कैसे हुआ? मेरा मैथ्स अच्छा हुआ है बहुत सारी मेहनत करके, बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब अच्छा होता है। और आप भी करोगे आपका भी हो जाएगा। और मैं आपको सबसे खास बात बता दूं कि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं रहा हूं, मेरा सब्जेक्ट बायो रहा है, उसके बावजूद मैथ्स मेरा अच्छा है, तो इसलिए कोई भी कुछ कर सकता है। जरूरी नहीं कि मैथ्स, कई बच्चे ऐसे ही मानते हैं कि मैथ्स बैकग्राउंड होगा तो मैथ्स अच्छा होगा। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल हूं, मैंने मैथ्स साइंस नहीं पढ़ा, स्टिल मैथ्स अच्छा है। ओके डन, चलिए
देखो कैसे करेंगे, यहां आ जाए, आपने देखा ये 12 ज्यादा है, और देखो अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं, अगली बार तो आप मन में कर लोगे। आपने देखा 12 और 8, तो आप तुरंत बोल दोगे 96 और एक जीरो लग जाएगा, और 12 में 8 जोड़ दोगे तो 1020, तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से कर लोगे। ये 3 और 5 है तो 5 दिया हो जाएगा 15, एक जीरो लगाना पड़ेगा, 5 और 3 जोड़ोगे 1008, ये आंसर आ गया, है ना। ये भी एक ज्यादा है, ये भी एक ज्यादा है, एक और एक का गुणा कितना होगा, दो तो नहीं करा, एक ही आएगा, और जीरो कितने लगाने पड़ेंगे, दो, और 1001 में एक जोड़ोगे 1002, चलेगा डायरेक्ट। ओके ये कितना ज्यादा है 25, ये कितना ज्यादा है 20, 25 और 20 का मल्टीप्लाई करोगे वैसे भी 500 आएगा। ओके और 1025 में 20 जोड़ दोगे 1045 आ जाएगा, मन में करोगे जल्दी होगा, है ना। 40 और 50 का मल्टीप्लाई होता है 2000, नियम बोलता है 3 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 3 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो कैरी करना पड़ेगा 2। 40 और 50 90, 1090 प्लस 2 1092, ये आंसर आ गया। ओके 50 और 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 1250, 1250, एक आपको क्या करना पड़ेगा, एक कैरी करना पड़ेगा। ओके 50 25 75 और एक जोड़ोगे 76, बताओ यही आ रहे हैं क्या सारे। ओके एकदम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट आंसर आ जाएंगे। ठीक है अब बता दो कितने लोग के सारे राइट हैं, जिनके पूरे राइट हैं वो लिख दो ऑल राइट, ऑल करेक्ट लिख दो, कुछ भी लिख दो जो मुझे समझ में आ जाए। जिनके पूरे करेक्ट हैं वो लिख दो। ठीक है हाँ संतोष पॉइंट में रहेगा तो बता देता हूं मैं, पॉइंट में रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, पॉइंट भी रहेगा तो। आकांक्षा मल्टीप्लाई की फर्स्ट क्लास कल हुई थी, कल हमारा जो कल 1.5 घंटे की क्लास थी उसमें 1 घंटे मैंने रेशो पढ़ाया था और लास्ट के आधे घंटे मल्टीप्लाई पढ़ाया था, मल्टीप्लिकेशन। तो आपको जो आपका माय कोर्स है, मैथ्स का कोर्स है, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का नया चैप्टर क्रिएट हो गया है, और कल रेशो और जो मल्टीप्लिकेशन है दोनों के अलग टुकड़े कर दिए हैं, और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन चैप्टर अपडेट हो गया है। ओके ऑल करेक्ट, 6 करेक्ट 2 रॉन्ग, इसमें भी रॉन्ग कर दिया, 6 तो टोटल क्वेश्चंस हैं, सारे सही हैं, चलो वेरी नाइस। इतनी बात समझ में आ गई सभी को, है ना, अब आप इससे कर लोगे। अब अगला सवाल ये उठता है, अभी मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताए वो क्वेश्चंस थे अगर 1000 से नंबर ज्यादा है तो, अब कम हो तो क्या करना है, ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा इसमें भी बहुत मजा आएगा आपको, मैंने कहा कि 995 में 980 का मल्टीप्लाई करो। ओके अभी सारे नंबर्स 1000 से ज्यादा थे, अब नंबर 1000 से कम है। ठीक है अगर नंबर 1000 से ज्यादा है तो हम प्लस लगाते हैं, और 1000 से कम है तो माइनस लगाते हैं। तो अब ये देखो कि यहां पे संख्याएं 1000 से कितनी कम है, तो ये 1000 से कितना कम है, 5 कम है। देखो अवर्ब होगा, एक्स्ट्रा होगा तो प्लस, और 1000 से कम है, लेस देन 1000 है तो माइनस। ये कितना 1000 से कम है तो आप कहोगे 20, बस दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 100 आ गया। ओके ठीक है 3 डिजिट और 3 डिजिट का रूल सेम है, 1000 आया मतलब 3 डिजिट लास्ट में आने ही चाहिए, तो 3 डिजिट अपने आ गए। अब हम क्या करेंगे, किसी से भी माइनस करेंगे क्रॉस में, तो आप चाहो तो 995 में से 20 माइनस कर दो, या 980 में से 5 माइनस कर दो, तो 980 माइनस 5 मैंने करा तो तुरंत हमारा आंसर क्या आ गया, 975100। प्रोसेस एकदम सेम है, बस जो प्लस था वो माइनस हो गया। ठीक है ओके फाइन, और आगे देखो। अब आपका अगला क्वेश्चन आ जाए, मैं कहूं कि भाई 975 में आप मल्टीप्लाई कीजिए 998 का। ओके तो ये 1000 से 25 कम है, ये सिर्फ 2 कम है, दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया, लेकिन 3 डिजिट होना चाहिए तो 0 लगाएंगे। और अब कुछ भी कर लो, तो ये ज्यादा इजी दिख रहा है, 975 में से 2 जाएगा तो 973 आ जाएगा, ये आंसर आ गया। कोई डाउट? ठीक है तो एकदम आसान। ओके ऑल करेक्ट। ओके हाँ
तृप्ति मैं बिल्कुल गाइड करूंगा आपको, बैंकिंग के लिए भी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ओके चलो, अब आप लोग एक क्वेश्चन करके बता दो मुझे जल्दी से। आप बताइए मुझे कि अगर 988 में 982 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिया है, जल्दी करो, एकदम आसान। देखो एक बार आप कोई भी चैप्टर पढ़ लोगे ना, आपके साथ ये हर चैप्टर में होने वाला है। आपके माइंड में चीजें ऐसी बैठी हुई कि ये टफ होता होगा, एक बार आप पढ़ोगे तो हर चैप्टर के बाद आप ये बोलोगे सर ये तो बहुत इजी हो गया। जैसे रेशो प्रोपोर्शन, आपको मैं एकदम ओपन चैलेंज देता हूं, आप किसी से भी कंपेयर कर लेना, कोई किसी कोचिंग में जाता हो, कोई किसी और ऑनलाइन पढ़ता हो, आप कंपेयर करना, जिस तरीके से आपने पढ़ा है, जो सिस्टमेटिक वे में आपने पढ़ा है, ऐसा कोई नहीं पढ़ाता, या इतना पूरा कवर कोई नहीं कराता, है ना। इसलिए, और मेरा सीधा सा फंडा है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने 11 सिलेक्शंस लिए, मुझे पता है कि सिलेक्शंस के लिए कैसे चलना होता है, कैसे पढ़ना होता है, और वही चीज मैं आपको सिखाऊंगा। मैं आपको रास्ता बनाते जा रहा हूं, आपको चलना है बस साथ में। ठीक है, आगे आंसर 970216, वेरी गुड। ये आपका कितना कम है 12, और ये कितना कम है 18। ओके, मैं आगे आपको इसकी भी ट्रिक बताऊंगा कि आपको 12 और 18 को भी शॉर्ट में करना हो तो आप क्या कर सकते हो, बट फिलहाल हम अभी नॉर्मल कर लेते हैं। वैसे भी आप अगर देखोगे ध्यान से तो ये 180 और 36 है ना, मतलब ये 216 आना चाहिए। ओके, और कुछ भी माइनस कर दो, 982 में से 12 माइनस करना मुझे इजी दिख रहा है, तो ये 970 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया आपका 970216। पेन नहीं चलाना है। 10 के आगे हमने जीरो क्यों लिया, 10 के आगे जीरो कहां लिया भाई, 20 और 5 का मल्टीप्लाई तो 100 ही होता है ना, जीरो लगाने की तो जरूरत ही नहीं है ना, टाइप वाइज कोई भी नहीं बताता है। क्लियर है। आपको क्या करना है, 12 और 18 का मल्टीप्लाई किया तो 216 आ गया, और कुछ भी माइनस कर दो क्रॉस में, 982 में से 12 या 88 में से 18, 970 ही आएगा। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट अब बात करते हैं, अब मैं आपको सेम ट्रिक बता रहा हूं कि अगर सेम ट्रिक हो हमारी, और अब मुझे 100 बेस्ड नंबर करना हो, तो अब आपके लिए ये 5 मिनट का भी काम नहीं है समझने में। जो अभी हमने 1000 के आसपास वाले नंबर्स में लगाया, एज इट इज 100 वाले नंबर्स को हम कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, अब देखो, अगर नियम वही है, मैं आपको पहले क्वेश्चन बता देता हूं। अगर 100 से बड़े कोई नंबर्स हैं तो क्या करना है, और 100 से छोटे कोई नंबर्स हैं तो क्या करना है, बताता हूं मैं। जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है 106 में 107 का। ओके, आपको याद है मैंने कहा था कि अगर 1000 आएगा तो लास्ट में कितने डिजिट होने चाहिए, 3। लेकिन 100 आएगा तो बस एक नियम बदलेगा, लास्ट में कितने डिजिट होना चाहिए, 2। बस ये ध्यान रखना। ओके, ये कितना ज्यादा है 6, ये कितना ज्यादा है 7, दोनों का आपने मल्टीप्लाई करा 42 आ गया, और 106 में 7 जोड़ दिया आपने 113 आ गया। बस ये आंसर है 11342। सेम प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं। और देखो लास्ट में टारगेट क्या था, अब क्योंकि 100 है तो लास्ट में आपके 2 डिजिट आना चाहिए। बस इतना सा करना है। ठीक है, जैसे देखो अब मैं आगे आपको एक बताऊंगा, एक मैं आपको ब्रेक करने वाली मेथड बताऊंगा। अब आप बोल रहे हो तो मैं हल्का सा हिंट कर देता हूं, मैं आपको एक ब्रेक करना मेथड बताऊंगा जिसको मैं अपनी भाषा में बेस मेथड बोलता हूं। जैसे आप में से कई लोग हैं, अब आपको 12 और 18 का मल्टीप्लाई करना था, है ना, तो एक तरीका है कि डायरेक्ट पहाड़ा ले लो, डायरेक्ट टेबल ले लो। मैं आपकी जगह रहूंगा तो मैं 12 को तोड़ूंगा 10 और 2 में। ठीक है, 18 का 10 गुना क्या होता है 180, 18 का दुगना क्या होता है 36, और मैं इन्हें मन ही मन में जोड़ दूंगा तो मैं डायरेक्ट 216 ले आऊंगा। भाई 18 का 12, ये आगे सिखाऊंगा, ये अपने मल्टीप्लिकेशन के सिलेबस में ही है। तो पहले 18 का 10 गुना 180 कोई भी कर सकता है, बस उसमें 36 और जोड़ना है, 216 आ गया। तो डायरेक्ट गुणा करने से अच्छा है इस तरीके से कर लो, ये सिखाऊंगा मैं भी आपको, ये आगे आएगा। ठीक है, देखो क्लियर है ये वाली बात। अब मान लो मुझे, चलो अब मैं आपको और नहीं करके बताता, अब आप मुझे इसका आंसर बताएं सब लोग। 112 115 का आंसर बताओ जल्दी से। अमन रीजनिंग नहीं पढ़ाऊंगा मैं, रीजनिंग के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। इन फ्यूचर हो सकता है कभी रीजनिंग पढ़ाऊं, बट अभी तो नहीं।
सचिन क्या दिक्कत आ रही है आपको? नेट नहीं चल रहा है यार, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। नेट को बचा के रखा करो। अमन क्या बोला है भाई तुमने? आंसर देख लो ना। इसमें भी चाहते हो कि मैं बोल के बताऊं कि हाँ अमन तुम्हारा सही है? मैच कर लो, इतना क्यों परेशान करते हो? ठीक है, चलो। आपने देखा ये कितना ज्यादा है 12, ये कितना ज्यादा है 15, और ये 12-15 तो याद कर लो, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बहुत आता है। 12-15 180 180 हमेशा याद रख लो। नहीं तो मैंने अभी आपको बताया, पहले 15 का गुणा 10 में करो 150, फिर दुगना करो 30, 150 30 180, ये आ गया आपका 180। और अब आप 112 में बस 15 जोड़ दो, 112 प्लस 15, 112 में अगर आप 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 127। ये आंसर आ गया आपका। क्लियर है? बस 127 180। अरे सॉरी 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 सॉरी, आपके चक्कर में मैं गलती कर रहा हूं। यहां पे हमारा नियम क्या है? 2 डिजिट होना चाहिए, तो ये कैरी होगा ना, तो कैरी होके यहां जुड़ेगा, तो आंसर आएगा 12880। ठीक है, 1000 वाला नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, क्लियर है? 12880, लास्ट में 2 डिजिट होना चाहिए, तो ये जो एक है ये कैरी होगा और ये आगे जाके जुड़ जाएगा, तो 12780। ओके, और अगर कम है तो 0 लगा लोगे, इतना आप कर लोगे। अब हम बात करते हैं 100 से कम। अगर 100 से छोटे नंबर्स हैं तो क्या करना है? तो इसको मैं सिखाऊंगा नहीं, पहले मैं देखना चाहूंगा आप क्या करते हो। तो आप मुझे सभी करके बताओ, 95 और 92 का मल्टीप्लाई, इनका आंसर बताओ क्या आएगा। कसक केशरी आपका कमेंट दिखता है, ठीक है। देखो आप समझो, सबके आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत सारे बच्चे लाइव होते हैं, तो सबका नाम लेना, सबका आंसर देना बहुत मुश्किल होता है। ओके, प्रकाश को लगता है एकदम बड़े भाई जैसा पढ़ा रहे हैं, चलो अच्छा है यार। अमित अभी रीजनिंग का मैं कुछ भी कमिट नहीं करूंगा, रीजनिंग कब आएगा भी नहीं पता। हाँ, बाकी हम जल्दी हमारे जो और फैकल्टीज हैं अदर सब्जेक्ट्स के, वो भी अभी जल्दी लेकर आने वाले हैं, बाकी जैसे ही होगा आपको बताएंगे। देखो 100 से कम है तो ये 100 से कितना कम है तो आप कहोगे 5, ये 100 से कितना कम है तो आप कहोगे 8। दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 40 आ गया, सेम 2 डिजिट आने थे, आ गए। अब जो अच्छा लगे, तो 95 में से 8 कम कर दो या 92 में से 5 कम कर दो, एक ही बात है। तो ये आ जाएगा आपका 87, आंसर आ जाएगा आपका 8740। आया यही सभी का आंसर? हाँ भाविन, मैं आपको बता रहा हूं, अब अगला सवाल मुझे बिल्कुल पता है, आप बोलोगे एक अगर ज्यादा और एक कम हो तो क्या करना है, उसके बारे में बता रहा हूं। बिल्कुल मुझे पता है आपका अगला सवाल ये आने ही वाला है। ठीक है, चलो अभी आप थोड़े से क्वेश्चंस और करके बताओ, अभी ज्यादा चिंता मत करो। आप मुझे बताओ 125 में 115 का गुणा करने पे क्या आएगा। फिर आप बताइए मुझे 102 में 103 का गुणा करने पे क्या आएगा। फिर बताइए 98 में 97 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा। और इसके बाद बताओ 85, ये 85 है, 85 में अगर 75 का मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा। करो जल्दी से, करिए जल्दी, हो जाए बस डन लिख देना, मैं समझ जाऊंगा और फिर हम इनके आंसर्स देख लेंगे। हो गया है, सारे आंसर मत लिखना है ना, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, आप तो लिख कर रखो
ओके, रोशनी ने लिख दिया है डन। ओके, ठीक है, चलो देखें इधर। जैसे आपको पता है ये 25 ज्यादा है और ये 15 ज्यादा है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये भी एक कॉम्बिनेशन है जो बहुत यूज होता है। अदरवाइज 15 का दुगना हो गया 300, मतलब 15 का 20 गुना 300 और 5 75, मतलब ये 375 आएगा। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, 3 कैरी करना पड़ेगा, तो केवल 75 रखेंगे। 125 में 15 जोड़ा 140 और 3, तो ये आ जाएगा आपका टोटल कितना, 143, 14375। यही आंसर आया सभी का, फर्स्ट वाला है ना। फिर ये 2 और 3 कितना हो गया, 6, एक जीरो लगाना पड़ेगा, 3 और 2 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 105। ये कितना कम है, 2, ये कितना कम है, 3, तो आपको 6 लिखना पड़ेगा। और फिर इसके बाद आपको 98 में से 3 या 97 में से 2 कम करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 9506। यही आया इसका भी, ठीक है। और लास्ट वाला जो है ये कितना कम है, 15, और ये कितना कम है, 25। अब देखो इसमें आपको एक बहुत अच्छी चीज पता चलेगी, ये आपका 25 है, इनका मल्टीप्लाई कितना होता है, इनका मल्टीप्लाई होता है 375। फाइन, लेकिन ये जो 3 है ये हट जाएगा क्योंकि 2 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 3 आपका क्या हो गया, कैरी हो गया। अब आप 85 में से 25 माइनस करोगे, तो 85 में से अगर 25 गया तो आएगा 60। और कई लोग ना 3 भी माइनस कर देते हैं। आप याद रखना, कैरी हमेशा जुड़ता है, कभी माइनस नहीं होता। तो 60 + 3 दैट इज 63, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कैरी हमेशा जुड़ता है, हासिल का हमेशा जुड़ता है, कभी माइनस नहीं होता। ओके, 10560 506 9506 6375, यस, ऑल करेक्ट, ठीक है। अब अगला मैं आपको बताता हूं कि अगर एक नंबर 100 या 1000 से अबव है और एक अगर 1000 से कम है तो क्या करना है। जैसे सुनो आप, और ये थोड़ा सा आपको कम यूज आएगा, लगा सकते हैं, अगेन आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। बाकी आपको इसको करने में थोड़ा सा एकदम हौच पौच लगेगा, जितना स्मूथ ये है उतना स्मूथ ये नहीं है, बट स्टिल मैं आपको सिखा रहा हूं, देख लो। जैसे एक नंबर है आपके पास 102 और एक नंबर है आपके पास 98, मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपने देखा ये कितना ज्यादा है, 2, और ये कितना कम है, 2, है ना। ये 100 से 2 ज्यादा है, ये 100 से 2 कम है। तो हम अभी तक क्या करते आए, इनका मल्टीप्लाई करते आए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आएगा 4। क्योंकि क्वेश्चन 100 बेस्ड है और कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव आए तो आप डायरेक्ट अब 4 नहीं लिख सकते, हमेशा 100 में से माइनस करके लिखना पड़ेगा। तो 100 में से आप 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 96, ये लिखना पड़ेगा। समझ में आया, मतलब अब हमेशा 100 में से माइनस करके जो आएगा वो लिखना पड़ेगा। क्लियर है, ये एक बात हो गई। अब हम अगला क्या करेंगे, जैसे 102 में से आपको 2 घटाना है या 98 में 2 जोड़ना है, दोनों केस में कर सकते हो, हमेशा माइनस वाला लेके चलो। तो जितना माइनस करना है उसके अलावा हमेशा एक और एक्स्ट्रा माइनस करना है। जैसे 2 माइनस करना है ना, तो आप 3 माइनस करो। 102 में से अगर 3 माइनस करोगे तो 99 आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। और सुनो, और एक क्वेश्चन देखो, आपको और अच्छे समझ में आएगा। मैंने कहा कि 104 में आप मल्टीप्लाई करो वापस 98 का, इससे और समझ में आएगा। ये कितना ज्यादा है, 4, ये कितना ज्यादा है, 2। आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 16। हम 16 नहीं लिखेंगे, 100 में से माइनस करके 16 लिखेंगे, अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों केस आ गए तो 100 में से 16 माइनस करोगे तो 84 आएगा। ओके, और अब इसमें से 2 की जगह आप 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 101। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं सारी कंडीशन एक साथ नहीं बताता हूं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से बता दो मुझे। मैंने कुछ, अरे सॉरी, फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने 4 का दुगना 8 आएगा ना, 8 आएगा तो यहां पे 92 आएगा। मैंने 16 माइनस कर दिया, 92, सॉरी। 4 का दुगना 8 और 100 में से 8 गया 92, 92। समझ में आया। तो पॉजिटिव नेगेटिव केस में हमेशा आपको 100 में से माइनस करना है, यह ध्यान रखें।
इसलिए ये थोड़ा सा आपको कम काम आएगा। हाँ हाँ, मैंने 8 करेक्ट कर दिया है। हो जाता है कभी कभी, समझाने में ज्यादा ध्यान होता है ना, तो कई बार थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। 4 का दुगना 8, तो उसको 100 में से घटाना है, तो 100 हमेशा 100 से माइनस करने के बाद लिखेंगे, और उसके बाद जितना भी माइनस करना है हमेशा एक एक्स्ट्रा। तो आप 104 में से 2 की जगह 3 घटाओगे, तो 104 माइनस 3 दैट इज 10192। ठीक है, ओके। अब आप इसी तरीके से 1000 वाला ट्राई करना। जैसे मैं आपको बता देता हूं एक एग्जांपल, ज्यादा बताऊंगा ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूं, थोड़े समय बाद फिर से मैं बता दूंगा, है ना। तो जैसे आपके पास मान लो एक नंबर है 1004 और एक नंबर है आपका 995, तो आपने देखा ये कितना ज्यादा है 4 और ये कितना कम है 5, तो आप इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 20। इसको 1000 में से माइनस करेंगे, क्योंकि अब 1000 वाला क्वेश्चन है, तो 1000 से 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा। 1000 में से अगर आपने 20 माइनस किया तो ये आएगा 980, ये लिखेंगे, और 5 की जगह हम 6 घटाएंगे, तो 1004 में से 5 और एक एक्स्ट्रा 6 है ना, तो 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा 998 980। बताइए जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया। 998 980। एक हमेशा आपको एक्स्ट्रा माइनस करना है। ओके अजय, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये प्रैक्टिस है, आप पहले इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव अगर दोनों के साथ में आए तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला अब हम बात करते हैं, अगली ट्रिक आपको बताई जाए 5 के बारे में। चलो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, बहुत कमाल का नंबर है और ये बहुत काम आएगा। ठीक है, और बहुत इजी है, कई लोग 5 का मल्टीप्लाई बहुत जल्दी कर देते हैं, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा, शायद आपको इसमें कुछ अलग मिल जाए। ओके, जैसे अभी तो खैर आपके कमेंट्स मुझे आने में 20-30 सेकंड का डिफरेंस आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। जैसे मैं आपसे पूछूं सुनते जाना, मैं आपसे कहूं कि 12 में 5 का मल्टीप्लाई करो, तो आप तुरंत बोल दोगे 60। ठीक है, फिर मैं आपसे कहूं कि 26 में 5 का मल्टीप्लाई करो, तो आप तुरंत इसको भी जल्दी कर लोगे, तो आप इसको बोलोगे 130। फिर इसके बाद मैं आपसे कहूं कि 38 में 5 का मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 190। ठीक है, ये आप कर पाते होंगे जल्दी। फिर मैं आपसे कहूं कि 42 में 5 का मल्टीप्लाई करो, तो आप इसका आंसर लाओगे 210। और आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने कहा कि 66 में 5 का मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आएगा 330। फिर मैंने कहा 98 में 5 का मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर आएगा 490। और आगे बढ़ा दें, मैंने कहा कि 228 में 5 का मल्टीप्लाई करो। अब कई लोग यहां रुक जाएंगे और जिनको ट्रिक पता होगी वो तुरंत आंसर बोल देंगे 1140। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 5 एक ऐसा नंबर है जो बहुत काम आएगा, डिवाइड में भी और मल्टीप्लाई में भी। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, डिवाइड की बात बाद में करेंगे। कभी भी आपको अगर 5 का मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं, सबसे पहले नंबर को आधा करो। जो भी नंबर है हमेशा उसका हाफ करो, आधा करो, और आखिरी में एक 0 चिपका दो। जैसे 12 का आधा क्या होता है 6, और बस एक 0 लगा दो। 26 का आधा क्या होता है 26 का हाफ 13, और एक 0 लगा दो। 38 का आधा क्या होता है 19, और एक 0 लगा दो। 42 का आधा क्या होता है 21, और एक 0 लगा दो। समझ में आ रहा है। 66 का हाफ क्या होता है 33, और एक 0 लगा दो। 98 का हाफ क्या होता है 49, और 0 लगा दो। अब आप कहोगे सर 228 का कैसे करें, तो देखो 22 का आधा क्या होता है 11, 8 का आधा 8 का हाफ क्या होता है 4, और 0 लगा दो। तो कभी भी 5 दिखा जस्ट हाफ करो और 0 लगा दो, आंसर आ जाएगा। कभी भी मैंने आपसे कहा कि भाई बताओ 22 और 5 का मल्टीप्लाई क्या होगा, आप बोलोगे सर इसका आधा और 0, ये आंसर आ गया।
तो तुरंत विद इन सेकेंड्स आप इस तरीके से कर सकते हो। हाँ, अमन आएगा, कंप्लीट कोर्स भी आएगा आगे। समझ में आया हाँ या ना? जल्दी से, समझ में आ गया है तो यस लिख दो, नहीं आया है तो नो लिख दो। ठीक है, जल्दी से बताओ। क्लियर है? तब तक मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है, अब ये जो है, अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताई, ये केवल इवन नंबर्स के लिए है। मतलब किसके लिए है? सम संख्याओं के लिए है। अगर अभी ऑड नंबर्स आएंगे तो क्या करना है बताऊंगा, मुझे पता है ये सवाल पहले आएगा, पर वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? ओके, देखो अब इसके बाद बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऑड नंबर्स की बात करते हैं। सपोज मैंने आपसे कहा, आप लोग अपने मन में करते जाना, कमेंट आप उतना जल्दी कर नहीं पाओगे ना मैं देख पाऊंगा, तो आप लोग, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको करना है अपने मन में और जल्दी से आंसर देना है। ऑड नंबर्स का बता रहा हूं मैं, ठीक है? देखो, तो आप मुझे बताओ कि अगर आपके पास आ जाए 24 इंटू 5 तो इसका आंसर क्या होगा? आप तुरंत बोल दोगे सर 120। फाइन। फिर बताओ 36 इंटू 5 क्या होगा? तो 36 का आधा 18 और एक जीरो लगा दो। फिर मैंने कहा 44 इंटू 5 क्या होगा? तो 44 का हाफ क्या होता है? 22 और एक जीरो लगा दिया। फिर मैंने आपसे कहा कि 418 या 428, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 का हाफ 2, 28 का हाफ 14 और जीरो लगा दो। ये आ गया, समझ में आ गया? तो अगर सम संख्या आ जाए आप बहुत आसानी से कर सकते हो, कर लोगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर ऑड नंबर आ जाए तो क्या करना है। अगर विषम संख्या आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसको सुन लो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कि भाई बताइए 37 इंटू 5 क्या होता है। अब अगर आधा करोगे तो वो पॉइंट में जाएगा, अगर आधा कर लो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं कर पाते हो तो सुनो, हमेशा आपको कोई भी ऑड नंबर दें, कोई भी विषम संख्या दें, उसमें से एक कम करो। कितना कम करोगे? एक, हमेशा एक कम करो। तो इसमें से एक कम करोगे तो कितना आएगा? 36। अब तो आधा कर लोगे, इसका आधा कर दो, तो इसका आपने आधा किया तो कितना आया? 18 आया। पर अब ऑड नंबर होने पे लास्ट में हमेशा 5 आता है, कभी जीरो नहीं आ सकता। तो आप अब लास्ट में क्या लगाओगे? 5, और आंसर आ जाएगा आपका 185। और देखो, मैंने आपसे कहा कि 49 में 5 का मल्टीप्लाई करो, तो आप मन ही मन में करोगे कि ये तो 48 हो गया। अगर एक कम, हमेशा एक कम करना है। 48 हो गया तो 48 का हाफ क्या होता है? 24, और हमेशा लास्ट में क्या लगाओगे? 5। ये आ गया। ठीक है, और देखते हैं। फिर मैंने कहा कि 67 इंटू 5 आ गया तो क्या करेंगे? तो 67, एक कम करा 66, ये सब मन में हो जाना चाहिए। तो एक कम करा 66, 66 का हाफ क्या होता है? 33, और लास्ट में क्या लगा दोगे? 5। ये मल्टीप्लाई हो गया। ओके, और देखें, फिर मैंने कहा कि 225 इंटू 5 क्या होगा? तो कम करोगे, वैसे तो दिमाग में हो जाना चाहिए, अदरवाइज 224, एक कम करोगे, इनका हाफ क्या होगा? 112, और आखिरी में क्या लगा दोगे? 5। ये आंसर आ गया। हाँ अमित, मैं आपको दशमलव पढ़ाऊंगा ना, डेसिमल चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो मैं आपको ये बता दूंगा। दशमलव अगर है तो भी वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, करने का तरीका यही रहेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया सभी को? ओके, अब जैसे पॉइंट में है, मान लो अगर पॉइंट में है, जैसे मान लो इस वाले सवाल में आपको कहा है कि 2.25, या इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर देता हूं। ठीक है, देखो इसका आंसर क्या है? 1125। मान लो आपसे कहा जाए, पॉइंट कुछ नहीं है, मैं 1-2 क्लास आपकी लूंगा दशमलव को लेके और आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। आप पहले क्या मान लो कि आपके पास दशमलव नहीं है। मान लो यहां पे दशमलव नहीं होता, तो अगर दशमलव नहीं होता तो आंसर क्या आता है? 1125, लेकिन दशमलव यहां लगा है,
तो यहां दशमलव इधर नहीं है, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2, तो आंसर में 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा 11.25, ये आंसर आ गया। तो दशमलव से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले आप विदाउट डेसिमल मानकर सॉल्व कर लो और लास्ट में डेसिमल्स को एडजस्ट कर लो। मान लो यहां भी डेसिमल होता, ठीक है, यहां भी डेसिमल होता, तो यहां डेसिमल दशमलव के बाद 2 अंक, यहां दशमलव के बाद 1 अंक, तो टोटल 3 डिजिट के बाद लगाते आंसर आता 1.125। तो डेसिमल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्लास में लूंगा डेसिमल की 1 या 2, आपको पूरा सिस्टम समझा दूंगा कब कैसे उसको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो बताइए जल्दी से, दोनों ऑड इवन केसेस समझ में आए या नहीं आए? ठीक है, क्लियर है। और ये बहुत काम का ट्रिक है, कभी भी आप देखोगे ना तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम से, जैसे मैं जब पढ़ाता हूं तो आपने देखा होगा कई बार बहुत जल्दी हम लिख देते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस का कैलकुलेशन दिमाग में हो जाता है। अब कभी 5 आपके सामने आएगा ना, आप खुद देखना, देखते से आंसर दे दोगे। आपको कभी दिखा कि भाई 34 इंटू 5, तो अब आप तुरंत बोल दोगे 170, 170, क्योंकि 34 का आधा 17, एक जीरो लगा दिया, है ना। अब आप बोलोगे सर ऐसा होता क्यों होगा? कोई उसके पीछे कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। जैसे मैंने आपको बता दिया, कई लोगों को लगेगा अरे गजब सर मजा आ गया, कोई साइंस नहीं है उसके पीछे। बात समझो क्यों ऐसा होता है। 34 में हम 5 का गुणा करते हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक बार 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक बार 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो मैंने 2 से इसको कैंसिल किया तो कितना आया? 17, और 5 का दुगना क्या होता है? 10, तो इसलिए ये बन जाता है 170, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं उसके पीछे, हम बस उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। हमने क्या करा, हमने उसको कर दिया कि 34 इंटू 5 का डबल हो गया 10 और डिवाइड में आ गया 2। हमने 5 को क्या लिख दिया? 10/2 लिख सकते हैं, 5 को हम 10/2 लिख सकते हैं। अब 10 बना लिया, मल्टीप्लाई करना आसान, तो 2 से कैंसिल हुआ 17 बार, 17 का 10 गुना किया 170। ये उसका एक्चुअल में लॉजिक है, जिसको हम बोल रहे हैं जादू। वो जादू नहीं है, वो लॉजिक है, उसके पीछे कोई रीजन है। अब देखो 5 की जो फैमिली है, आप उन सब में इसको यूज कर सकते हो। जैसे 5, तो 5 के लिए हम क्या करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब अगर ऐसे ही 25 होगा, तो 25 को अगर मुझे, देखो क्या होता है, 10 का गुणा करना, 100 का गुणा करना, 1000 का गुणा करना बहुत आसान होता है, ये आपको भी पता है ना। तो अगर मुझे 25 का कभी मल्टीप्लाई करना है, तो मैं 4 से गुणा कर दूं तो 100 बन जाएगा, और 4 से ही भाग दे दो। अब देखो जैसे 48 इंटू 25 का मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे याद है कि 5 में 2 से डिवाइड करते हैं, तो 25 में किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 से मैंने डिवाइड किया तो कितना आया? 12। और अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई होने पे 100 बन जाएगा, मतलब अब कितनी जीरो लगानी पड़ेगी? 2। ये आ गया आपका 1200। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई, है ना। और देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप बताइए 124 इंटू 25 क्या होगा। अब यहां अगर 4 से डिवाइड होने वाला नंबर आ जाए, 25 दिखा, 4 से डिवाइड करना है और लास्ट में 2 जीरो लगाना है, तो मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो ये कितना आ गया? 4 3 जा एंड 4 1 जा। और अब मुझे कितनी जीरो लगाना है? 2। ये आंसर आ गया। तो 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स आ जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही कभी आपको 125 का मल्टीप्लाई करना हो, तो 125 की ट्रिक क्या होती है? अब 125 को मैं 10 तो बना नहीं सकता, 100 बना नहीं सकता, मैं इसको 1000 बनाऊंगा। तो 1000 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड, तो जब ये 1000 बन जाएगा तो आंसर में कितनी जीरो लगानी पड़ेगी? 3। ये क्या बन जाता है? 100, इसलिए 2 जीरो लगाते हैं। ये क्या बनता है? 10, इसलिए लास्ट में 1 जीरो लगाते हैं, है ना। तो अगर मुझे कभी मल्टीप्लाई करना है, मान लो मैंने कहा कि भाई 48 में 125 का मल्टीप्लाई करो, तो 125 मतलब किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। 8 से डिवाइड करा, ये आ गया 6, और 1000 बनता है, मतलब कितनी जीरो लगानी पड़ेगी? 3। ये आंसर आ गया 6000। क्लियर है? ठीक है। तो ये मैंने आपको एकदम खुली किताब की तरह बता दिया कि कारण क्या है ना। कोई ये नहीं बताता कि ऐसा क्यों होता है, पर आपको ट्रिक्स बनाते आनी चाहिए, है ना। अगर रटवा दूंगा तो वो काम नहीं आएगा। जहां लॉजिक काम करता है वहां मैं आपको बताऊंगा भी।
और हमें इन सब चीजों पे प्राउड होना चाहिए, क्योंकि इन सब का जो खोज करता है, इन सब का जो ओरिजिन है वो इंडिया में ही हुआ है ना। जितनी भी वैदिक मैथ्स और शॉर्ट ट्रिक्स पूरी दुनिया में फॉलो करते हैं वो बेसिकली वैदिक मैथ्स से निकला है। और वैदिक मैथ्स कहाँ पे उसका जन्म हुआ है? तो भारत में। तो ये हमारी अपनी चीजें हैं, हमें इनको यूज करते आना चाहिए। ओके, चल अब आगे फिर एक बढ़ते हैं, एक न्यू ट्रिक और बताता हूं। ओके, ये वाली जो ट्रिक है ये है, मैं इसको पहले हिंदी में लिखता हूं। अगर इकाई अंकों का योग 10 हो तो, इकाई अंकों का योग 10 हो, सम ऑफ यूनिट प्लेसेस इज 10। अगर इकाई अंकों का योग 10 हो तो बहुत कमाल की ट्रिक है। देखो मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे हमारे पास कोई नंबर हो, मैंने कहा 25 और 35, सॉरी 25 और 25, ठीक है, सेम होना चाहिए। फिर इधर मैंने लिखा 67 इंटू 63, ये डिजिट सेम होना चाहिए, इसकी कंडीशन है। फिर मैंने कहा 78 इंटू 72। फिर आगे मैंने कहा कि 109 इंटू 101, और आगे बढ़ा दें तो फिर मैंने कहा कि 204 इंटू 206। ओके, अब आप सब में एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो क्या? सब में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि 5 और 5 10, 7 और 3 10, 8 प्लस 2 10, 9 प्लस 1 10, 4 प्लस 6 10। तो ये तभी लगेगा। और दूसरा जो आपका दहाई अंक है, टेंस प्लेस जो है, वो उनका सेम होना चाहिए, तभी आप ये ट्रिक लगा सकते हो। ठीक है, हाँ देखो जो 25 125 है उनके लिए वही है, पहले एक कम कर दो। 5 है तो 2 से डिवाइड करोगे, 25 है तो 4 से डिवाइड करोगे, 125 है 8 से डिवाइड करोगे, आखिरी में 5 आएगा, फिक्स है। ठीक है, चलो अब आपको क्या करना है, हमेशा इनका आंसर लाने के लिए बहुत आसान, आप पहले तो इनका मल्टीप्लाई करोगे। तो 5 और 5 कितना होता है? तो आप कहोगे 25। ठीक है, और अब 2 और 2, पहले इनका मल्टीप्लाई कर दिया, अब 2 और 2 का मल्टीप्लाई तो करना है पर एक को आगे बढ़ाना है। जैसे 2 और 2 है ना, किसी भी एक को आगे बढ़ा दो, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 6। ये आपका आंसर आ गया। देखो 7 का 3 गुना क्या होता है? 7 3 21। अब 6 और 6 का मल्टीप्लाई करने के बजाय 6 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे, है ना, एक आगे बढ़ा दोगे, तो 6 और 7 कितना हो जाएगा? तो 6 इंटू 7 हो जाएगा आपका 42। 8 का डबल क्या होता है? 16। और 7 और 7 का गुणा ना करके 7 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 7 और 8 कितना होता है? 56। 9 और 1 का गुणा करोगे तो देखो 2 डिजिट होना चाहिए भाई, लास्ट में 2 डिजिट आना चाहिए, तो 9 इंटू 1 9, पर 2 डिजिट होना चाहिए तो 0। और अब क्या करोगे? ये 10 है, ये 10 है, तो 10 और 10 नहीं, 10 और 11 कितना आएगा? 10 और 11 क्या हो जाएगा? 110। क्लियर? 4 और 6 का गुणा करोगे तो 24, 2 डिजिट है। 20 और 20 ना करके आप करोगे 20 और 21, एक आगे बढ़ाना है किसी को भी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 42024। क्लियर है? समझ में आया? बताओ जल्दी से, ये वाली ट्रिक क्लियर है, यस या नो? जल्दी बताइए। क्लास चल रही है, इसमें कुछ ओके है? ठीक है, नहीं वीडियो प्रॉपर चल रहा है, कोई इशू नहीं है मेरे हिसाब से, तो वीडियो ओके है। ठीक है, बताइए जल्दी, क्लियर, यस और नो? ओके, ठीक है। सुधा, रोहित, शिवानी, निशा, विकास, सब लोगों को क्लियर दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। मजा आ गया, समझ में आया अच्छे से? ठीक है, अभी तो आपको स्क्वायर, स्क्वायर रूट है, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल होता है, क्यूब, क्यूब रूट है, फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा, डेसिमल पढ़ाऊंगा,
बेसिक एकदम क्लियर, आपको कभी कोई डाउट नहीं रहेगा कि कोई भी चीज क्यों होती है, हर चीज आपसे बनेगी, अच्छे से समझ में आएगा। प्रैक्टिस करनी है भाई, बस ये आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो ये एक ट्रिक है, क्यों इसका जवाब क्यों मैं नहीं दे पाऊंगा मैं आपको, ये एक ट्रिक है, जहां क्यों पॉसिबल होगा मैं आपको जवाब दे दूंगा, है ना, पर ये लॉजिक काम करता है, इस तरीके से हम क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं। ओके, नो इश्यू। और ये अगेन आपको ये नंबर्स तो खैर दिखते ही हैं, पर ये बहुत काम आएगा, है ना, जब भी आपको, जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूं, अगर 5 आपको दिख जाए तो बहुत काम की ट्रिक है। कभी कभी आपको 5 के केस में स्क्वायर निकालना पड़ता है, जैसे 5 और 5 है, 25 तो आएगा 5 इंटू 5, अब 7 इंटू 7 ने करके 7 इंटू 8, तो आप तुरंत बोल दोगे 56। ओके, आपको करना है 95 इंटू 95, तो आपने क्या करा, 5 इंटू 5 हो गया आपका 25, 9 और 9 न लेकर 9 और 10, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 9025। तो बहुत जल्दी से आप आंसर निकाल लोगे, अगर 5 का केस आता है तो भी, और अगर 5 नहीं भी आता है तो ये सारी चीजें तो हैं, बस यूनिट जो डिजिट है, इकाई अंक जो है, उनका योग 10 होना चाहिए, बस इतनी सी बात मैंने आपसे कही। ओके, चलिए अब ये बताओ, ओवरलोड तो नहीं हो रहा है, आगे बढ़ने की और कैपेसिटी है ना, हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार जरा पूरा रिवाइज कर लें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ये है कि पढ़ते हुए तो बड़ा मजा आता है, पर जब याद करने बैठते हैं तो पता चलता है कि पीछे जो हमने पढ़ा था वो भूल गए, है ना। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, 3 डिजिट, आज की क्लास की शुरुआत में, उसके बाद हमने इसी की प्रैक्टिस करी, इसके बाद क्या था, फिर प्रैक्टिस का सेशन है, देन फिर हमने सीखा था 1000 बेस्ड नंबर, तो 1000 से ज्यादा, 1000 से कम, 100 से ज्यादा, 100 से कम, 4 कंडीशंस। फिर हमने मिक्स लिया कि अगर एक साथ दोनों चीज आ जाए कि एक नंबर 100 से ज्यादा, एक 100 से कम, या 1000 से ज्यादा, 1000 से कम, तो क्या करना है, क्लियर है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद फिर मैंने आपको बताया, ये तो खैर उसी का पार्ट है, और इसके बाद हमने देखा था 5 की ट्रिक। तो अगर 5 इवन नंबर्स में है तो क्या, ऑड नंबर्स में है तो क्या, ठीक है, ओके। इसके बाद हमने ये देखा, 5 की ट्रिक मैंने आपको बताई, और 5 के बाद, ठीक है, 25 125 का कनेक्शन आपको बताया, 125 और इनमें क्या करना है, और लास्ट मैंने आपको अभी बताया कि अगर यूनिट डिजिट जो है, इकाई अंकों का योग अगर 10 हो तो क्या करना है। ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है, इस बात का ध्यान रखना। ओके, अच्छा चलो, अब मेरे ख्याल से आज इतना काफी है, कल और हम पढ़ेंगे, कल एवरेज मेथड बताऊंगा, बेस मेथड में आपको बताऊंगा, और एक दो छोटी छोटी अच्छी ट्रिक्स हैं वो बताएंगे कल, और हम इसको कंटिन्यू करेंगे, कल मल्टीप्लिकेशन को एंड करेंगे। अभी मुझे आपसे एक छोटी सी बात ये पूछनी है, मुझे ये बताओ कि अगर क्लास 2 घंटे की जाए तो आपके लिए कौन सा टाइम कंफर्टेबल होगा। ठीक है, देखो एक बात याद रखना कि सबके हिसाब से काम नहीं हो सकता, मेजोरिटी हम लेंगे, नहीं तो हर व्यक्ति चाहता है कि अपना जो कंफर्ट है उससे हो जाए, तो जो पॉसिबल है वो आप बताएं, कौन से टाइम पे हम 2 घंटे क्लास कंटिन्यू रख सकते हैं, है ना। यहां मुझे लगता है कि 8 से 10 थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो 8 से लगातार 10 बजे तक क्लास रखना मुश्किल है। आप अपना सजेशन दें कि क्या बेस्ट हो सकता है। ठीक है, तृप्ति बिल्कुल बता देंगे उसके बारे में भी। नहीं रोहित, थोड़ा सा देखो सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, इसलिए हर जगह आप नहीं चला पाएंगे वीडियो को। हम लोग अभी नहीं, और थोड़ा सा रुकेंगे बस कुछ दिन, बाकी हमें अपनी क्लास 2 घंटे करनी पड़ेगी, है ना। उससे फायदा यह है कि हमारा सिलेबस जल्दी कवर होगा। अभी अगर हमारा टॉपिक 8 या 9 दिन में खत्म हो रहा है, तो अगर हम टाइम 2 घंटे कर लेंगे, कंटेंट में कमी नहीं करेंगे, एक दिन में समय बढ़ जाएगा, तो अपना सिलेबस जल्दी कवर होगा। और इवनिंग टाइम, मॉर्निंग में नहीं रखेंगे, इवनिंग में आप बताएं, इवनिंग में क्या कंफर्टेबल टाइम है। पीडीएफ डाउनलोड का नीतीश देखते हैं क्या कर सकते हैं। मॉर्निंग में नहीं लेंगे आप, केवल इवनिंग का बताओ, इवनिंग टाइम ओनली, है ना। एक जो मेरा इसमें सजेशन है वो ये हो सकता है कि या तो हम 6 to 8 रख लें, एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 7 to 9। ओके, इन दोनों में आप बताएं कि ज्यादा कंफर्टेबल टाइम कौन सा है, 6 to 8 या 7 to 9।
क्योंकि बहुत सारे जॉब वाले भी हैं। मुझे ये भी बताएं कि आप में से कितने लोग जॉब में हैं। नून भी कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल इसी को चलने देते हैं, आगे और देख लेंगे अगर टाइम में कुछ चेंज करना रहा तो। ठीक है, देखो 2 घंटे हमें करनी पड़ेगी ना क्लास, तो 2 घंटे के हिसाब से आप बताओ क्या बेटर है। 7:30 to 9:30